सुब्रमण्यम भाई नमस्ते। नमस्ते भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, आकर बैठ जाओ। अरे, आप आएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। हे भगवान, हे भगवान, आज तो कमाल कर दिया। तूने मुझे अर्जेंट आने के लिए क्यों कहा? यहीं पास ही में एक डील फिक्स हुई है। वो क्या है ना कि एक पास में एक गांव है, वहाँ पर एक घर है। अगर इस घर की डील हो गई ना तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। पैसा पक्का मिलेगा ना? हाँ? आपके भरोसे पर मैंने हाँ कर दी है। अगर डील फिक्स तो मैं सेटल हो जाऊंगा। हाँ, रास्ता बता, पहले हाँ। डील तो हो जाने दे। यहाँ कमला मौसी है ना? वो औरत? नहीं, हाँ? कमला मौसी सर्कल, हाँ। वहाँ से राइट और हाँ। थोड़ा आगे जाके लेफ्ट से सीधा स्ट्रेट। हाँ। देखिए भाई, ये वही घर है। कैसा है? शाबाश सुब्रमण्यम, आई। लगता है पार्टी जबरदस्त है। लाइफ में सेटल भी तो होना है ना भाई। भाई देखा आपने? अगर डील सेट हो गई मजा आएगा। भाई वो देखिए ओनर आ रहे हैं। नमस्ते सर। बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। सर, मैंने आपको फोन पे जिसके बारे में बताया था ना, ये वही है। ये अक्सर आपके बारे में मुझे बताते रहते हैं। अगर आपने एक बार काम को कमिट कर दिया तो आप उस काम को पूरा करते हैं। ये बात सच है क्या? ऐसा कुछ नहीं है साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं मानते। उन्हें मनाने के लिए मैं उपाय करता हूँ। वैसे मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ साहब। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमें तो बस आप लोगों का आशीर्वाद ही चाहिए। आई लाइक योर सिंप्लिसिटी। ठीक है, सीधी बात पे आता हूँ मैं। ठीक है साहब। हमारा एक गेस्ट हाउस है और उस गेस्ट हाउस में एक आत्मा रहती है। सारे गांव वालों का यही कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में मैं नहीं जानता। इस वजह से गेस्ट हाउस खरीदने को कोई तैयार नहीं। कैसे भी करके इस समस्या का समाधान आपको करना है। ये समस्या तो बहुत जटिल लग रही है। हाँ सर, मेरे गांव में मैं एक गुरुजी को जानता हूँ। ऐसी समस्या का समाधान करने में वो माहिर हैं। अगर आप कहें तो वो चुटकी में समस्या का समाधान कर देंगे। मैं रेडी हूँ। कैसे भी करके इस समस्या को खत्म कीजिए आप। हाँ। ये देखिए मेरे गेस्ट हाउस की फोटो। हे भगवान, ये डील सेट हो जाए। 2 लाख का फाइनेंस भरना है, 3 लाख का कर्जा देना है, सारा काम एकदम हो जाएगा। ये गेस्ट हाउस है, तू कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये गेस्ट हाउस मुझे चाहिए। जितना कहा था उसका फुल पेमेंट में सेटल कर रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस गेस्ट हाउस का डील हो जाएगा। ये क्या? उस दिन शिव नारायण ने इस गेस्ट हाउस की डील पूरी कर दी थी। शिव नारायण ने मुझे इसी गेस्ट हाउस का फोटो दिखाया था। अगर मैंने शिव नारायण की डील पूरी नहीं की तो बाप रे बाप, ये बात मेरे बेटे को पता चल गई तो ये लीजिए सर, देना है, सब हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताइए ना क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ये फोटो देख के भाग क्यों गए? सुब्रमण्यम, वो भाग क्यों गए? पता नहीं वो भाई कहाँ चले गए। मैं अभी उनसे पूछ करके ही आता हूँ, है ना? आप रुकिए, 2 मिनट में रुकिए, बस मैं आया। सुनो सुनो, अरे सुब्रमण्यम, भाई वहाँ पर डील सेट करने की बात थी, आप वहाँ से क्यों चले आए? सुब्रमण्यम, मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। हे भगवान, आखिर ऐसा क्या हो गया? ये बिना बताए कहाँ जा रहे हैं? भाई, हे भगवान, हाथ में आकर मुंह से निकल गया। छे, क्या होगा अब आगे? शिव नारायण और उस गेस्ट हाउस में क्या संबंध है, वो कैसे पता लगाऊं? पहले तुम मेरा काम पूरा करो। अपने लड़के को किसी बड़े घर की लड़की के पीछे लगा दो।
लड़की के पटने के बाद उसकी फैमिली से बात करके उन दोनों की शादी करवा दो। फिर हनीमून के लिए उन्हें इसी बंगले पर भेज देना। वहाँ जाके उसे मार दो और वहीं पर गाड़ देना। और कोई पूछे तो कह देना कि वो लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई। कैसा लगा मेरा प्लान? बाप रे, सुपर प्लान। डील तो बहुत ही आसान हो गई। क्या बात है शिवनारायण, मैं एक क्रिमिनल हूं तो तुम मुझसे बड़ा क्रिमिनल है क्या? वो कौन है, कहाँ रहता है? उस लड़की के माँ बाप से पता लगाऊंगा तो मुझे सब पता चल जाएगा। टू लेट बोर्ड। कौन चाहिए साहब? ऊपर के पोर्शन में जो भाड़े में थे वो लोग खाली करके चले गए। ऐसा क्या? हाँ साहब। 4 घंटे पहले यहाँ थे वो लोग, इतनी जल्दी घर खाली करके चले गए क्या? इस घर का सारा सामान हमारा ही है साहब। 10 दिन रहने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था। 10,000 एडवांस भी दिया था, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं साहब। आपने भी पैसे दिए हैं क्या? नहीं। हाँ, यहाँ अनुष्का नाम की लड़की थी ना? अनुष्का साहब, लगता है आपसे किसी ने झूठ बोला है। उसका नाम अमृता है साहब। एक और बात, जब से वो यहाँ पर आई थी उन दोनों को अंकल और आंटी ही कह के बुलाती थी। यहाँ का काम जल्दी खत्म करके जाना है ऐसा बोल रही थी हमसे। क्या हो रहा है यहाँ? राजमाणिक, उस टकले ने तुझे फंसा दिया लगता है। हाँ? इसीलिए तो उसने 25 लाख एडवांस में दिए थे। हाँ? अरे वो सूटकेस मिला कि नहीं? हाँ हाँ मिल गया। उसके अंदर पैसा है कि नहीं देख। हाँ हाँ देखती हूँ। अजी ये क्या है? ये तो नकली पेपर के नोट्स हैं। हाँ? ये क्या? सब नकली नोट है जी। नकली नोट है? हाँ, आपको फंसाया लगता है। उसकी तो फोन रख तू। छे, अभी मेरा बेटा किस हाल में होगा क्या पता। तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, आपने ही तो फोन करके बुलाया, कहा कि एक डील करनी है। ये क्या बात कर रहे हो साहब? इसका मतलब वहाँ मेरी दुकान पर आप नहीं आए थे क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। ये तो कब से आपका दरवाजा ठोक रहे थे, खोल क्यों नहीं रहे थे? ये तुम क्या बात कर रहे हो यार? ये देखिए, आपने ही फोन किया था। मैंने किसी को फोन नहीं किया था। मेरा फोन से मैंने किसी को फोन नहीं किया था यार। क्या बात कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। साहब हम सब आपका साथ देंगे। हम तो फंस गए साहब, अब हमारा क्या क्या होगा? बना दिया साहब आपने? अगर
अगर जान बच गई तो अच्छा काम करके जी लेंगे, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आपने क्या कर दिया साहब? अरे मेरी बात मानो, अगर हम लोग यहाँ पर रुके ना तो ये हमें भी मरवा देगा। चलो कम से कम आप तो रुक जाइए। डोंट टच। मेरी परमिशन के बिना कोई इसे टच नहीं करेगा। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कुछ भी हो, मैं इसे किसी को छूने नहीं दूंगी। वैसे क्या है इसमें? इसमें कुछ छुपे हुए राज हैं। राज क्या? ठीक है। यहाँ पे मिल गए। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, इनको भी ले लो। देखिए चाचा जी, हम लोग आपको खाने पहनने के लिए सब कुछ देंगे, बस आप हमारे साथ चलिए। हाँ चलिए, आप भी चलिए। आपको रहने के लिए जगह, सोने के लिए बेड, सब कुछ मिलेगा चाचा जी, आप चलिए। चलिए चलिए आराम से। हाँ चलो चलो आइए चलो चलो जल्दी चलिए। हाँ बैठिए, एकदम फर्स्ट क्लास जगह है। चलो चलो चलो। आइए निकालेगा। आइए चाचा, चलो आइए आराम से। सब लोग चुप रहोगे, अगर किसी ने मुंह खोला ना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। ए पागल, आज मरने वाला है, पुलिस कंप्लेन करने चला है, ज्यादा बोला तो अभी मार डालूंगा। ए सब लाइन में खड़े हो जाओ। ए क्या देख रहा है, चल जल्दी कर, जल्दी से ब्लड निकाल इनका। चलो 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 आगे बढ़ो। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना क्यों तकलीफ दे रहे हो? छोड़ दो भाई, छोड़ दो। क्यों तुम हमारे साथ ये सब कर रहे हो? छोड़ दो। इसका ब्लड तो पॉजिटिव है, आधे घंटे के अंदर ये बुढ़ा मर जाएगा। उसके बाद इसकी बॉडी को डिस्पोज करके उसके बाद इसके कंकाल को एसिड से धोना है, समझ गया ना? ठीक है भाई। जाओ। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपने जो टाइम बताया था उस टाइम पर माल मिल जाएगा। बदले में आप भी हमारे पैसे का बराबर ख्याल रखना भाई। रुक जा, इसमें एक लड़की है, रुक जा। अरे फोन उठा। अरे फोन तो उठा, फोन नहीं उठाता। छे धात कमीना, गरीब लाचारों से लाखों करोड़ों कमाते हो,
जो तुम्हें प्रोटेक्शन देता है उस पे तुम ये चिल्लर बांट रहे हो? जाके अपने बॉस से बोल दो सिटी में नया कमिश्नर आया है, वो हमारे जैसा नहीं है, समझे? ठीक है सर। पुलिस भी इनके साथ मिले हुए हैं, तो अब मैं कंप्लेंट कहाँ पे दूँ? हाँ भाई। एक लड़की तेरी वैन में भाग गई है, जरा चेक करके देख उसमें है कि नहीं। हाँ भाई देखता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। कमेंट्स और लाइक्स के लिए मैं सोशल मीडिया पर नहीं आई हूँ। मैं एक आम पब्लिक हूँ। ये समाज हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हम समाज को क्या दे रहे हैं, यही मैं पब्लिक से पूछने आई हूँ। जन्म देने वाली माँ को, अन्न देने वाली धरती को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन इस समाज के कुछ ऐसे भी बड़े लोग हैं जो मासूम और गरीबों की जान ले रहे हैं। इन मुखौटे पहने हुए बड़े लोगों ने इसे एक धंधा ही बना लिया है। रात के वक्त गरीब और मासूम लोगों को वो गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे हैं। इस समाज के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये एक अनाथ आश्रम है, इसका नाम है जोसेफ अनाथ आश्रम। दरअसल ये एक बुजुर्ग लोगों का आश्रम है, मगर इस आश्रम में अत्याचार करने वाले बहुत लोग हैं। बूढ़े लोगों को जगह दूंगा, खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा ये कहकर लाते हैं। 2-3 दिन तक खाना कपड़ा देते हैं और अच्छे से देखभाल करते हैं, और रात के वक्त मेडिकल चेकअप के नाम पर उन्हें ले जाकर अनकॉन्शियस करने वाला इंजेक्शन देते हैं। अनकॉन्शियस होने के बाद उनके शरीर को एसिड में गलाकर उनकी हड्डियों को बॉक्स में पैक कर देते हैं। उसके बाद उनकी डेड बॉडी में अलग अलग केमिकल्स मिलाकर स्केलेटन को बॉडी से अलग करके विदेश में एक्सपोर्ट कर देते हैं। विदेशी लोग इन ह्यूमन स्केलेटन्स को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं, और इस तरह से हमारे यहाँ के स्मगलर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और ये लोग इस तरह से मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि हमारी सरकार तक ये बात पहुँचे और वो सख्त से सख्त कदम उठाए। इन मासूम बुजुर्गों की जान बचाने के लिए इन नरभक्षकों को सजा मिलनी ही चाहिए। इनकी जान बचाने के लिए मैं सरकार से विनती करती हूँ। जोसेफ अनाथ आश्रम में गलत तरीके से धंधा करने वाले जोसेफ नाम के एक आदमी को पुलिस पकड़ के ले गई। उसे कोर्ट में हाजिर किया गया था। पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत और गवाह भी है, पर वो जमानत पे बाहर आया है। सही टाइम पे जोसेफ के वकील ने बात को ऐसे घुमाया कि सरकारी वकील समय पे सारे सबूत पेश नहीं कर सके, इसीलिए केस की सुनवाई आगे बढ़ गई। ओके बॉस, मैंने बताया था ना उस पार्टी के बारे में। इस काम के लिए वो सही आदमी है बॉस। बुलाओ उसे। तो यहाँ क्यों आया है जानता है? मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया गया है वो भी पता है। आपके आश्रम में चलने वाले सारे धंधों के संयुक्ता नाम की लड़की के पास पूरे के पूरे पक्के सबूत है ना, और आपने अपने पैसों के बल पर कोर्ट से जमानत हासिल कर ली है। अगर उसने आपके सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए, मिनिमम 10 साल जेल में सड़ना पड़ेगा। कूल। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता है मुझे। उस संयुक्ता को 24 घंटे के अंदर इस धरती से उठा लेना चाहिए, यही चाहते हो ना? गुड, वेरी गुड। मेरी सोच तुम्हें समझ आ गई। तुम एक हथियार हो। ये लो, इसमें पूरे 10 लाख हैं, लेके जाओ। किसे चाहिए आपका ये 10 लाख रुपए का चिल्लर? 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ रुपए चाहिए? अगर मैंने 10,000 फेंक दिए ना, तो इस काम को करने के लिए 100 लोग भाग के आएंगे। एक छोटे से काम के लिए तुझे 1 करोड़ चाहिए? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था ना, बहुत लोग मिल जाएंगे। ये छोटा मोटा काम गुंडों से नहीं होने वाला।
दिमाग को बुलेट की तरह, बॉडी को फायर की तरह मिसाइल बनकर टारगेट को रीच करने जैसा समझदार क्रिमिनल होना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोच लो, 1 करोड़ दोगे या 10 साल जेल में सड़ना चाहोगे? तू कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तूने प्रूफ कर दिया। इस बैग को ले जा, इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। जा ऐश कर। जोसेफ, तुम्हारा पैसा जितना तुम्हारे लिए मायने रखता है उतनी ही मेरी डील मेरे लिए मायने रखती है। डोंट वरी जोसेफ, तुम्हें ग्रहण की तरह चिपकी हुई संयुक्ता का अकाउंट 24 घंटों में पूरा क्लोज कर दूंगा। बाय।